अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, के हाफिज़ टेक में खुशामदीद। आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही हैं? उम्मीदें पसंद आ रही होंगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया की कुछ वीडियो आजकल बड़ी ट्रेंड्स में हैं, तो चल के देखते हैं, क्योंकि इंडिया वालों को डांस करने का बहुत शौक हो गया है। तो चले हम भी देखते हैं कुछ फ़नी वीडियोज़, आप भी हमारे साथ मिलकर देखिए। हमें अपने कल्चर और अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन अगर हम लोगों ने आज की डेट में अपनी हरकतें नहीं सुधारी तो हमारे कल्चर और हमारी कंट्री दोनों से ही पूरे वर्ल्ड के लोग दूर भागते हुए नजर आएंगे। एक तो हमारे को हर जगह जाकर ये गरबा या फिर पता नहीं कौन सा डांस करना होता है। फॉरेन ट्रैवल करते टाइम हम लोग डिसेंसी से क्यों नहीं रह सकते? कभी हमारे को बुर्ज खलीफा पे चढ़ के गरबा करना है, कभी हमारे को अम्यूजमेंट पार्क में जाके गरबा करना है, और अब रिसेंटली तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एयरपोर्ट के रनवे पर गरबा किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है गरबा एपिडेमिक आ चुका है, और जब तक हम लोग जाकर चांद पे गरबा नहीं कर लेंगे हम लोग यहाँ पर नहीं मानने वाले। अब ऐसी कुछ वीडियोस फिर से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं इस टाइम पर, एंड फिर से सोशल मीडिया पे एक डिबेट छिड़ चुकी है बैड सिविक सेंस के बारे में। हम इंडियंस को डिसेंटली ट्रैवल करना आता ही नहीं, हम अपने कल्चरल प्राइड को जगह जगह जाके शोकेस करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका आज की डेट में हम क्या प्राइस पे कर रहे हैं और आने वाले टाइम में इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडिया के ऊपर और हमारी सोसाइटी के ऊपर, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जरा दिखाना चाहता हूं ये रीसेंट वीडियो, जहां पर वियतनाम के एयरपोर्ट के रनवे के ऊपर कुछ लोग गरबा करते हुए नजर आए। अबे ट्रिप पे गए हो या फिर रील बनाने के लिए गए हो? रनवे के ऊपर एरोप्लेन खड़ा हुआ है, सब लोग वहां पर अपना एरोप्लेन से उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं या फिर जो भी कर रहे हैं, अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं वहां ग्राउंड का स्टाफ। लेकिन कुछ इंडियंस वहां पर जाकर गरबा कर रहे हैं एंड उसकी बकायदा रील यहां पर बनाई जा रही है। अब देखो इस वीडियो से साफ समझ में आता है कि हमारे अंदर सिविक सेंस नाम की कोई चीज ही नहीं बची हुई है। अब आप इसको सिंपली ऐसे समझ सकते हो, आप किसी के भी घर जाते हो अपनी फैमिली के साथ या फिर किसी की फैमिली से मिलने जाते हो, एंड उसके ड्राइंग रूम में अगर आप बैठे हो, सब लोग खाना खा रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं, तो क्या आप बीच में एकदम से डांस करना शुरू कर देते हो, गरबा करना शुरू कर देते हो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं बहुत चोमू लगूंगा, मैं बहुत गधा लगूंगा और ऐसे वर्ड लगूंगा जो मैं यहाँ पर बोलना भी नहीं चाह रहा। एंड ऐसा करना एक बैड सिविक सेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। तो भैया आप सेम चीज किसी और कंट्री में जाकर क्यों कर रहे हो? अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जॉय का मोमेंट होता है एंड ये लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं अपने जॉय को, लेकिन डेफिनेटली ये लोग अपने जॉय को यहाँ पर सेलिब्रेट नहीं कर रहे। और इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। देखिए, पैसा हमारे पास जितना भी आ जाए, अगर हमारे पास सेंस नहीं है ना तो वो बेकार है। क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारे पास पैसा आ जाएगा तो हम कुछ भी कर लेंगे, हम क्यूट लगेंगे, पर अगले को हम चीप ही लग रहे होता है। चल के देखते हैं मजीद। यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटेड डांस किया जा रहा है। इनफैक्ट आने वाले वीडियोस में तो आपको ये भी दिखाऊंगा कि बकायदा सेम टी शर्ट्स पहनी गई हैं, सेम टाइप की पगड़ियां पहनी गई हैं। ये कोई स्पॉन्टेनियस ड्रामा नहीं होता, ये एक प्री प्लान्ड चीज होती है, ये एक इवेंट होता है जिसको लोग सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, सेम टी शर्ट पहन कर जाएंगे और वहां पर रील बनाएंगे, उसके बाद वाओ हम कितने फेमस हो जाएंगे। अबे फेमस नहीं, झंड फकीर लगते हो एक नंबर के। अब देखो ये बात आपने कई बार सुनी है कि पैसा आने से किसी के भी अंदर टेस्ट या फिर सिविक सेंस नहीं आ जाती, एंड ये लोग इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आपकी जेब में जितना भी पैसा हो या फिर आप जितना भी फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, जब तक आपके पास सिविक सेंस या फिर बेसिक सी कॉमन सेंस नहीं है, तब तक आपका ट्रैवल किसी भी काम का नहीं। क्योंकि ये लोग यूजुअली ट्रैवल से लर्न करते हैं, एक्सपीरियंसेस सीख करके आते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ट्रैवल पे जाकर गंद फैलाते हैं, हमारे देश का और हमारी सोसाइटी का नाम बर्बाद करके आते हैं। अब रिसेंटली बहुत सारी ट्विटर पोस्ट पे देखा गया कि अब्रॉड में जो लोग हैं, फॉरेनर्स जो है, वो नहीं चाहते कि इंडियंस आए, एंड कई बार इस वजह से रेसिज्म भी देखने को मिलता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इंडियंस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इन द फर्स्ट प्लेस हम इंडियंस क्या कर रहे हैं किसी के घर में जाकर के? अगर आप अपने बुआ के घर में जाकर के ऐसे गरबा करना शुरू कर दो या फिर भांगड़ा करना शुरू कर दो, तो अगली बार आपकी बुआ जी भी आपसे मिलने से बचेंगी। तो ये तो भैया फॉरेन कंट्रीज हैं, ये तो हमारे सगे भी नहीं है। अब जब सोशल मीडिया पे माहौल है और बहुत पोस्ट वायरल होती है ये कहते हुए कि इंडियंस को नहीं अलाउ करना चाहिए अपने कंट्रीज में या फिर इंडियंस को वापस भगाओ, और तरीके की बातें बोली जाती हैं जो कि सुन के शर्म भी आती है, तो उसके बावजूद भी इन लोगों को ऐसी हरकतें क्यों करनी है यहाँ पर? मेरे हिसाब से हमारी कंट्री में ना एक कोर्स होना चाहिए, बेसिक सिविक सेंस का कोर्स। अगर आप फॉरेन जा रहे हो तो वीजा मिलने से पहले आपको वो कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में मैंडेटरी बन जाएगा और इसमें भी अडानी अंबानी आ जाएंगे। अब ये तो आपको वियतनाम का एयरपोर्ट और टारमैक पे गरबा मैंने दिखाया, इसके अलावा ये गरबा जो है ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे पहुंच चुका है, और हर जगह गरबे की रील में एक ही गाना बज रहा है, छोगड़ा थारा।
इस वीडियो में आपको मेरा पहला वाला पॉइंट समझ में आएगा कि ये एक स्पॉन्टेनियस ड्रामा नहीं है या फिर यहाँ पर ये कोई जॉयफुल मोमेंट नहीं है जिसको एकदम से कैप्चर कर लिया गया। ये एक प्री प्लान्ड, प्री स्क्रिप्टेड है कि हम लोग सारे जाएंगे, एक टी शर्ट पहनकर, एक तरीके के कपड़े पहनकर जाएंगे और हमारी ऐसे रील वहां पर बनाई जाएगी, तब हमारा जॉय निकल करके सामने आएगा। लेकिन ये सिर्फ गरबे के बारे में नहीं है। कई जगहों पर आपको पंजाबी म्यूजिक सुनने को मिल जाएगा, कई जगहों पर आपको राजस्थानी, कई जगहों पर आपको भोजपुरी सॉन्ग्स भी सुनने को मिल जाएंगे, हरियाणवी सॉन्ग सुनने को मिल जाएंगे। एंड इस टाइम पर ये एक भेड़चाल बन चुकी है जहां पर सारे रीजन्स के लोग बाहर जा रहे हैं और एक साथ जाकर हमारे देश का नाम बर्बाद कर रहे हैं। ऑल्सो मैं खुद भी फॉरेन ट्रैवल कर चुका हूं और मैंने ऐसी बहुत सारी फैमिलीज को देखा है। पता है ये लोग क्या कर रहे होते हैं? पूरे ट्रैवल के टाइम पर या तो अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर फोनों पे बात कर रहे होते हैं, फोनों पे लगे होते हैं, जीरो एक्सपीरियंस गेन करके आते हैं। किसी जगह को एक्सप्लोर करना हो या फिर किसी कम्युनिटी को समझना हो या फिर वहां के लोगों से इंटरेक्ट करना हो, उनसे कुछ सीखना हो, ये सब कुछ भी नहीं करते। ये जाते हैं और वहां पर सिर्फ फोनों पे लगे रहते हैं और ऐसी 4 रील बनाकर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे गरबा किया जा रहा है। सोचो चाइनीज लोग ऐसी कुछ हरकत आके यहाँ पर इंडिया में करना शुरू कर दें, या फिर स्पेनिश लोग अपना वो जो भैंसे वाला फेस्टिवल होता है उनका जिसमें सांड से पिटते हैं, वो सब आके इंडिया में करना शुरू कर दें। कैसा लगेगा आपको? आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार क्या बैड सिविक सेंस ये लोग यहाँ पर आके शो कर रहे हैं और अगली बार से इनको यहाँ पर अलाउ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हम तो कई बार अपने इंडियंस को ही ऐसे कहने लग जाते हैं कि इनको देश से बाहर निकालो। तो ये लोग आखिरकार हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। छैया पे डांस हो रहा है यहाँ पर वियतनाम के अंदर। वियतनाम में एक मार्केट है जहां पर साइड में रेस्टोरेंट्स हैं और बीच में से ट्रेन निकलती है, काफी आपने देखी भी होगी रील्स वगैरह में। उस पे जाके छैया कर रहे हैं। अबे ट्रेन पे छैया करना है, ट्रैक पे नहीं। तालियां हो जाए इस गधों की फौज के लिए। वाह क्या बॉन्डिंग करी आपस में आप लोगों ने। ट्रेन की पटरी पर जाकर के नाचो, इससे तो तुम्हारी दोस्ती और ज्यादा गहरी होगी। अब देखो शुरुआत में मैंने एक बात मेंशन करी थी, ये जो कल्चरल प्राइड का हम यहाँ पर शोकेस कर रहे हैं इसे निकाल करके, इसकी क्या कॉस्ट आखिरकार हम लोग यहाँ पर पे कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में ना इस टाइम पर एक टूरिज्म की वेव आ रखी है, लोग और ज्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा श्रेय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स को भी जाना चाहिए। लेकिन इंडियंस के जो वीजा हैं वो रिकॉर्ड लेवल पर यहाँ पर रिजेक्ट हो रहे हैं। एंड कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। साल 2025 में 1,81,000 शेंगन वीजा एप्लीकेशन जो है इंडियंस की, उनको रिजेक्ट किया गया। यानी कि हर 6 में से 1 इंडियन की एप्लीकेशन को यहाँ पर रिजेक्ट किया गया। एंड अगर आपको पता ना हो शेंगन वीजा क्या होता है, ये यूरोप जाने के लिए लगता है। एंड कंट्री वाइज अगर आपको यहाँ पर बताऊं तो बहुत इंटरेस्टिंग है। स्लोवेनिया ने 46% रिजेक्ट किया, बल्गेरिया ने 37% एंड ग्रीस ने 33%। मतलब स्पेसिफिकली अगर स्लोवेनिया की बात मैं यहां पर करूं तो 46% इंडियंस जो वहां पर जाना चाहते हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा है स्लोवेनियंस के द्वारा। नहीं चाहते स्लोवेनियंस की इंडियंस वहां पर आए और वहां पर आकर जोगड़ा थारा करें। अगर मैं 2024 की यहां पर बात करूं तो 2024 में इंडिया ने रफली $1.36 बिलियन यहां पर लूज किए एज नॉन रिफंडेबल फीस, क्योंकि वो लोग पास ही नहीं कर पाए वीजा के टेस्ट को, उनके पैसे भी वहां पर जब्त हो गए। मतलब एक तरफ हम लोग यहाँ पर पैसे भी दे रहे हैं बाहर जाने के लिए, उसके बावजूद भी हमारे को एंट्री नहीं मिल रही। एंड वो है किस वजह से? इस जोगड़ा तारा की वजह से। इनफैक्ट मैं यहाँ पर अगर यूएस के बारे में बात करूं तो यूएस की तरफ से जो रिजेक्शंस हैं उसमें इंडिया जो है 61% पे था 2025 में, एंड 2023 में ये 36% पे हुआ करता था। 36 से 61 पर हम लोग आ गए। विश्व गुरु कनाडा ने 74% इंडियन एप्लीकेंट्स को यहाँ पर रिजेक्ट किया। इसमें स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन कनाडा जिसको यहाँ पर बैठ के कुछ लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, वो 75% इंडियन एप्लीकेंट्स को ऑलमोस्ट यहाँ पर रिजेक्ट कर रहा है। मुंह के ऊपर बेइज्जती। इससे हम विश्व गुरु वगैरह नहीं बन रहे। एंड ये कॉस्ट है जो हम पे कर रहे हैं इस झोगड़ा तारा की। एंड ये सिर्फ बिहेवियर इश्यूज यहाँ पर नहीं है, ये जो नंबर्स हैं, जिस तरीके से रिजेक्शंस हमारे को मिल रही हैं, ये साफ हमारे को बताती हैं कि ये कंट्रीज हमको एज इंडियंस एक थ्रेट की तरीके से देखती है, एक रिस्क की तरीके से देखती है कि हम वहां पर आएंगे और वहां पर आकर भी अपना झोगड़ा तारा शुरू कर देंगे, या फिर वहां पर भी छैया कर रहे होंगे सड़कों के ऊपर। इनफैक्ट होली दिवाली के बाद मैं हमेशा वीडियो बनाता हूं जहां पर बाहर के देशों में इंडियंस जाकर होली और दिवाली खेलते हैं एंड खूब बड़े लेवल पर गंदगी फैलाने का काम करते हैं। दिवाली के बाद स्पेसिफिकली एक पूरा ट्रेंड चला था सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पर यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा के लोग ये कह रहे थे कि इंडियंस को यहां पर फेस्टिवल मनाने से बंद करना चाहिए, बैन लगना चाहिए इसके ऊपर। इनफैक्ट कनाडा में तो एक बंदे के घर में आग लग गई थी क्योंकि वहां पर कोई भाई साहब पटाखे जला रहे थे। अबे इंडिया में रह के पटाखे जला ले। इनफैक्ट एक और वीडियो यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ, यूएस का वीडियो है। यहाँ पर रेस्टोरेंट के अंदर गरबा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि गुजरातियों की टोली यूएस गई एंड वहां पर जाके उनको एक प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया। इस वजह से वहां गरबा करना शुरू कर दिया। उस रेस्टोरेंट को भी बंद करवाओगे तुम? मतलब किसी भी कंट्री को हम नहीं छोड़ने वाले। हमारे पास यूएस तक जाने के पैसे हैं, लेकिन सिविक सेंस सीखने के हमारे पास ना पैसे हैं ना हमारे पास टाइम है।
एंड ये सिर्फ बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया के अंदर भी सेम प्रॉब्लम है। लेकिन उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और दिखाना चाहता हूं, जहां पर एक तरफ हमारे को रिजेक्ट किया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया में जो टूरिस्ट आते थे फॉरेनर्स, वो भी इस टाइम पर कम होते चले जा रहे हैं। एंड डेफिनेटली जब आप किसी रिश्तेदार के घर जाके ड्राइंग रूम में बीच में ऑल ऑफ अ सडन झगड़ा तारा करना शुरू कर दोगे, तो वो रिश्तेदार आपको बुलाने से भी बचेगा और आपके घर आने से भी बचेगा। अगर पूरे वर्ल्ड के बारे में बात करी जाए तो अराइवल्स बड़े हैं, टूरिज्म बड़ा है जैसे मैंने बताया, लेकिन इंडिया के अंदर टूरिज्म घटता चला जा रहा है। पिछले साल अप्रैल से सितंबर के बीच में जो फुटफॉल था फॉरेनर्स का, जो अराइवल्स थे, वो 12.4% तक नीचे गिरे। इनफैक्ट साल 2025 जो है वो अराइवल्स के मामले में एवरेज से बिलो रहा है। तालियां हो जाए, विश्व गुरु हम लोग बन के रहेंगे, 2047 में आके रहेंगे। I'm at a train station in Sri Lanka. Look at the number of foreign tourists over here. Sri Lanka is right next to India, but why does Sri Lanka have more foreign tourists and good quality tourists who spend money than India? Because they are clean. Look at the dustbins they have at the station. Look at the number of foreigners traveling. India is losing its tourism because we are dirty. Why is the government not fining people for littering? I mean, we could have so many tourists in India, but we don't because, let's face it, we are the dirtiest country in the world. एंड इसका सिंपल सा मतलब ये है कि पूरी दुनिया में सब लोग इस टाइम पर घूमना चाहते हैं, लेकिन इंडिया नहीं घूमना चाहते। अब आप खुद सोचो, अगर फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया में आना कम कर देंगे, जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो इससे हमारी इकोनॉमी का कितना बड़ा नुकसान होगा। वो बिजनेसेस जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड टूरिज्म की अगर बात करी जाए तो इंडियन टूरिस्ट उतने पैसे खर्च नहीं करते जितने फॉरेनर्स करते हैं, तो उन बिजनेस का आखिरकार क्या होगा? लग्जरी होटल्स, लग्जरी स्पास, या फिर कई जगहों पर लग्जरी कैब्स चलती हैं, लग्जरी सर्विसेज होती हैं, वो सारी लग्जरी एमिनिटीज एंड सर्विसेज जो हैं आने वाले टाइम में ठप पड़ सकती हैं अगर यही ट्रेंड आने वाले टाइम में देखने को मिलता रहा तो। अब जैसे मैंने बताया कि ये बिहेवियर हमारा इंडिया के बाहर नहीं, इंडिया के अंदर भी है। इंडिया के अंदर भी आप कहीं पर भी निकल जाओ, पहाड़ों में देखो कचड़ा फैला रखा होगा, किसी नदी के पास जाके देख लो तो कोई दारू पी रहा होगा बैठ करके। मैंने खुद देखा हुआ है। मैं साल 2023 में होली के अगले दिन हरिद्वार गया था एंड मैंने खुद देखा था एक घाट के ऊपर एक हिंदू बंदा बैठकर दारू पी रहा था एंड खाली बोतल को नदी के अंदर फेंक रहा था। मतलब एक तरफ आप दिखा रहे हो कि आप धर्म के इतने बड़े पुजारी हो, आप धर्म को मानोगे, पॉलिटिकल पार्टी को वोट कराओगे धर्म के चक्कर में, एंड दूसरी तरफ आपके अंदर बेसिक सिविक सेंस नहीं है कि भैया उस नदी के अंदर कम से कम बोतल तो मत डालो दारू की जिसके नाम पर वोट करके आ रहे हो। एंड ये वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी रिसेंट वीडियो है, किसी नदी के साइड में बैठ करके भाई साहब यहाँ पर दारू पी रहे हैं एंड गाना चला रहे हैं, दिल्ली से हूँ डैश डैश। ये मैटर ऑफ प्राइड है इनके लिए, दिल्ली से हूँ। बहुत बड़ा तीर मार लिया आपने दिल्ली से होने के ऊपर, जहां पर ना तो हवा साफ है सांस लेने के लिए और ना ही पानी साफ है, ना ही सड़कों पर जगह है चलने के लिए। एंड गर्मी ऐसी कि अगर गलती से अंडा आपकी गाड़ी की बोनट के ऊपर टूट गया तो आप हाफ फ्राइड एग खा लोगे वहीं पर ही। अगर लोकल टूरिज्म में सिविक सेंस की भी यहाँ पर मैं बात करूं तो मनाली का ये आंकड़ा आपको दिखाना चाहता हूं। मनाली में एवरेजली जो गार्बेज होता है वो 10 टन अ डे के आसपास होता है, लेकिन पीक टूरिस्ट मौसम में ये 50 टन अ डे तक यहाँ पर पहुंच जाता है। मतलब हम लोग जो ये कहते रहते हैं कि हमें पहाड़ में जाना है, एक ब्रेक के लिए पहाड़ में जाना है, हम ब्रेक लेने नहीं जाते पहाड़ में, पहाड़ों को ब्रेक करने और पहाड़ों में कचरा फैलाने के लिए हम लोग जाते हैं। एंड कचरा फैलाना एक बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है इसको समझने के लिए कि हमारी सिविक सेंस कितनी ज्यादा बैड, कितनी ज्यादा लो है ही नहीं। इनफैक्ट हम जो अपने देश के अंदर की जगह को ही सही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते तो बाहर जाके तो इस तरीके गंद फैलाएंगे ही ना। अब चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हम गंदगियां यहाँ पर फैला रहे हैं, बैड सिविक सेंस के बड़े बड़े एग्जाम्पल्स यहाँ पर सेट कर रहे हैं, एंड साथ में इसको नाम दे रहे हैं कल्चरल प्राइड का, या फिर अपने जॉय को सेलिब्रेट करने का हम इसको नाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों से ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या किसी जगह पर जाकर कचरा फैलाने से या फिर अपने रीजनल सॉन्ग्स बजाने से या फिर रीजनल डांस करने से आपकी धर्म और आपकी संस्कृति बच जाएगी या फिर उसका कोई परचम लहरा जाएगा? डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी तरफ आप बैड सिविक सेंस की वजह से पूरे वर्ल्ड के सामने एक इमेज बना दोगे सारे इंडियंस की, जो कि सारे इंडियंस होंगे भी नहीं, कि इंडियंस तो भैया ऐसे ही होते हैं। और आने वाले टाइम में जब कोई भी डिसेंट इंडियन भी जाएगा किसी ऐसी कंट्री में तो उसको इसी नजरों के साथ देखा जाएगा, उसके आसपास अनकंफर्टेबल फील किया जाएगा, एंड चाहेंगे वहां के लोकल लोग कि इंडियंस तो यहाँ पर आए ना, या फिर अगर इंडिया के अंदर कोई जगह है तो किसी स्पेसिफिक रीजन के लोग यहाँ पर ना आए। एंड ये भी हमने कई बार देखा है कि कई बार पहाड़ के लोग ये कहते हैं कि कोई हरियाणा के या फिर दिल्ली के, यूपी के लोग यहाँ पर ना आए, क्योंकि वहां पर जाके वो लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं, वहां के लोकल्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करी जाती हैं, वहां के लोकल्स की लाइफ को ट्रबल किया जाता है। तो कौन चाहेगा भाई? इसके काउंटर पार्ट में एक तर्क यहाँ पर दिया जाता है कि हम तो उनको टूरिज्म दे रहे हैं, उनको पैसे कमवा रहे हैं। अबे किसी को ऐसा पैसा और ऐसा टूरिज्म नहीं चाहिए जिससे कि उनकी लाइफ और हेल बन जाए। टूरिज्म होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में टूरिज्म होना चाहिए। बट जैसा मैंने बताया, ये सब जो वीडियोस हैं ये कोई स्पॉन्टेनियस ड्रामा या फिर स्पॉन्टेनियस जॉयफुल मोमेंट नहीं होता।
ये प्री प्लान होते हैं। कहीं ना कहीं ये लोग चाहते हैं और जानते हैं कि हम लोग ऐसी हरकतें करेंगे, उसके बाद हम लोग एकदम से वायरल हो जाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, विच क्लियरली शोज कि वेकेशन इनके लिए फैमिली बॉन्डिंग टाइम या फिर एक्सपीरियंस गेन करने का टाइम नहीं है, रील बनाने का और सिर्फ वायरल होने की अनदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर है। लेकिन इस रील बनाने के चक्कर में हम जो कॉस्ट पे कर रहे हैं उसके बारे में कोई बात यहाँ पर क्यों नहीं करता। एंड जैसे मैंने पॉइंट आउट किया, ये सिर्फ गरबे की प्रॉब्लम नहीं है, ये एपिडेमिक पूरे में ही इस टाइम पर आया हुआ है। सबको अपना रीजनलिज्म जो है वो बाहर जाकर के शो करना है। वैसे हम बात करेंगे एक है तो सेफ है, इंडिया में यूनिटी है, हम सब इंडियंस हैं और इंडिया का नाम आते एकदम से सरफरोशी की तमन्ना आ जाएगी। लेकिन हम वही लोग हैं जो दूसरी तरफ बाहर जाके अपने रीजनलिज्म को ब्रॉडकास्ट करके आते हैं और ये दिखाते हैं कि देखो हरियाणवी हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं। अबे बाहर जाके इंडियन बन जाओ और तमीज से पेश आ लो। जी व्यूअर्स, आपने वीडियोस देखी। इंडिया वालों को पाकिस्तान पे बात करने का तो बहुत शौक है। कभी अपने थोड़ा सा ध्यान अगर अपने मुल्क पे भी करेंगे ना तो उनका मुल्क भी काफ़ी बेहतर हो जाएगा। खैर, वो इस किस्म की बातें करने से बाज नहीं आएंगे और हम आपको ऐसी वीडियोस दिखाने से बाज नहीं आएंगे। तो हम आपको ऐसी फ़नी वीडियोस दिखाते रहेंगे। तो आपको हमारा शो कैसा लगा? उम्मीद है ज़रूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हम किस पर रिएक्ट करें ये ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।